हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को बतलाया था सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। अब नेक्स्ट जो टर्म्स होने जा रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम में हम पहला है कंडीशन इसमें कि जो भी हम लेटर लिखेंगे वो प्रत्येक स्मॉल लेटर में होगा, एवरीथिंग इन स्मॉल लेटर। सेकेंड टर्म्स में है सी रिक्वायर्स ए सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट खत्म होगा उसमें हम लास्ट में सेमी कॉलन डालेंगे। फिर है हमारा थर्ड, एवरी प्रोग्राम विल स्टार्ट विथ मेन। जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे मेन और ये ब्रैकेट डालेंगे। फोर्थ स्टेप में है ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और फिर लास्ट में क्लोज करेंगे। जो ओपन ऑल ओपन ब्रेसेस शुड बी क्लोज। जो भी ब्रेसेस ओपन करेंगे उसको क्लोज करेंगे और फाइल नेम जो डालेंगे वो हमारा शुड बी डॉट सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सिंपल फंडा है। कोई भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले सभी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और जो भी सेंटेंस लिखेंगे लास्ट में सेमी कॉलन डालेंगे और स्टार्ट करेंगे मेन से, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे और फाइल का नेम शुड बी डॉट सी डालेंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन से तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। स्टार्टिंग में भी इसका फ्लो चार्ट बताए थे और एल्गोरिथम कि कोई भी टू नंबर्स को हम फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे और एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हम है इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ये जो हमारा है ये हीडर फाइल है, ये है हमारा हैश इंक्लूड एंगल stdio डॉट एच एंगल। ये फर्स्ट हुआ, सेकंड लाइन में हमारा मेन हुआ और ब्रैकेट, फिर थर्ड लाइन में ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब जो चीज इनपुट करना है मेमोरी में डालना है तो यहाँ स्टार्टिंग में int इंटीजर लिखते हैं और स्टार्टिंग में जब कोई भी ऐड करते हैं टू नंबर्स को तो हमें थ्री टर्म्स की जरूरत होती है। फर्स्ट नंबर इनपुट किए ए बी और सी जो हो गया वो हमारा हो गया प्रोसेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिंट ऑफ और डबल कोट मार्क्स के अंदर में लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे स्टार्ट किए कोट मार्क्स फिर यहाँ पे क्लोज किए और एंड में सेमी कॉलन डाले। अब यहाँ पे जो इनपुट किए हैं अब इसको मेमोरी में आता है आपका और इसको लिखते हैं स्कैन ऑफ और ये मॉडुलो का साइन है, परसेंट का साइन है, डी डबल कोट मार्क्स से क्लोज किए, नीचे कॉमा एंड ए और लास्ट में सेमी कॉलन। इसी तरह इनपुट करेंगे सेकंड नंबर और उसको फिर लिखेंगे जो इनपुट कर रहे हैं स्कैन ऑफ मॉडुलो डी एंड बी। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड है हमारा प्रोसेस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्रोसेस हो गया। जब प्रोसेस होगा तो फिर लास्ट में ये प्रिंट करेगा सी। जो भी प्रोसेस है तो ये लास्ट टर्म का हो गया प्रिंट सी मॉडुलो डी क्या कर रहा है सी कर रहा है और सेमी कॉलन डालेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट किए थे कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा। और जब हमारा दो नंबर हुआ जब प्रोसेस हो गया तो फिर हम ये डालेंगे तो आउटपुट हमारा आएगा 4+5। कोई भी टू नंबर्स लोगी तो दोनों को ऐड करके बताएगा। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 4 और 5 लिया है दैट इज 9। अब यहाँ पे टर्म्स जो हैज इंक्लूड है वो हमारा प्री प्रोसेसर कमांड है। ये जो प्री प्रोसेसर कमांड है वो टेल्स कर रहा है स्टेटमेंट को इंक्लूड द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइल नेम। फाइल नेम हमारा जो है stdio डॉट एच। इसका एब्रिविएशन फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये जो इंस्ट्रक्शन है हैज इंक्लूड एंगल stdio डॉट एच एंगल आपका टेल्स द कंपाइलर। ये टेल्स कंपाइलर ये फाइल सर्च कर रहा है जो नेम का stdio डॉट है उस कंटेंट में ये पॉइंट प्रोग्राम होगा और ये कंटेंट्स ऑफ हेडर फाइल becomes part of the source code when it is compiled। तो इस लाइब्रेरी फंक्शन में जब भी हम
dio.h डालेंगे तो इस फंक्शन में हमारा जो टर्म्स है वहाँ पे जाएगा और तुम्हारा प्रोग्राम लिखेगा। तो इसमें जो stdio.h में प्रोग्राम है तो डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शन में है, जैसे कि फर्स्ट टर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है, जिसमें हम फर्स्ट स्कैनअप यहाँ पे जो हमारा मेमोरी में जाता है उस टर्म से यूज कर रहे हैं। तो स्कैनअप हमारा जो है इसका पर्पस है इनपुट डेटा आइटम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ये हमारा यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स दैट हैव बीन इंटर्ड। यानी कि जब भी हम स्कैनअप यूज कर रहे हैं दैट मीन्स ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हो गया और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए। इसके सिंटैक्स रूल हैं, इसके सिंटैक्स रूल हैं ब्रैकेट के अंदर डबल कोट मार्क्स कंट्रोल स्ट्रिंग लिखेंगे, कोट मार्क्स कंप्लीट होंगे, फिर आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 अप टू n टाइम्स, यानी कि जो भी तुम्हारे सेंटेंस होंगे 1 और 2 अप टू nth टर्म्स तक यूज करेंगे। सिंटैक्स रूल दैट मीन्स फार्मूला, जैसे मैथ्स में फार्मूला लिखते हैं उसी तरह स्कैनअप लिखने के लिए ये फार्मूला हो गया हमारा। अभी जस्ट हमने देखा था प्रिंट अप और स्कैनअप लिखे थे। अब ये जो स्ट्रिंग है वो कंटेन कर रहा है सर्टेन required formatting information up to nth term that represent individual data items। ये प्रत्येक अलग अलग डेटा आइटम्स रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए int दो कोई भी नंबर लिए हैं x और y, तो यहाँ पे स्कैनअप हो गया। स्कैनअप यानी कि इंटीजर x के लिए d लिखे हैं मॉडुलो d, और फिर ये y के लिए रिप्रेजेंट हुआ है मॉडुलो d। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें हम अलग अलग टर्म्स लिए थे, दो नंबर इनपुट किए थे तो दोनों के लिए अलग अलग लाइन में लिए थे। यहाँ पे देखो स्कैनअप मॉडुलो ए के लिए किए और स्कैनअप मॉडुलो बी के लिए किए, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो यहाँ भी एक मॉडुलो हो जाएगा, मॉडुलो ए और बी दो टर्म्स हो जाएगा। ये इनपुट किए हैं तो यहाँ पे टर्म्स, ये इनपुट का टर्म्स नहीं है, यहाँ पे टर्म्स है जो मेमोरी में जा रहा है वो टर्म्स लिए हैं और यहाँ पे स्टोर किया। यहाँ दो नंबर है x और y, उन दोनों के लिए डायरेक्टली लिखा गया मॉडुलो डी एंड x और y। ये हमारा इंटीजर में है। अगर फ्लोट में रहेगा तो हमारा फ्लोट, यानी कि पहले डेफिनेशन बता दिए, फ्लोट है सो डेसिमल पॉइंट में रहेगा और इंटीजर जो है सो होल नंबर में रहेगा। तुम लोग पढ़ चुकी हो इंटीजर ऑलवेज इन होल नंबर, और जो फ्लोट है वो डेसिमल पॉइंट में रहेगा या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे डेसिमल तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फ्लोट है a, b, c, तीन नंबर्स, यहाँ पे c प्रोसेस हो गया तो c प्रोसेस है, सॉरी उसमें c प्रोसेस था, इसमें 3 नंबर्स लिए हैं तो 3 टाइम्स यहाँ पे की स्कैनअप मॉडुलो f एंड a b c। यहाँ पे c प्रिंट हो गया, 3 टर्म्स लिए गए हैं तो यहाँ पे मॉडुलो एफ बी, यहाँ भी 3 मॉडुलो टर्म्स डाल दो। यहाँ पे मॉडुलो परसेंट की टर्म्स, मॉडुलो हमारा यहाँ पे ऐड कर दिए, 3 टर्म्स हो गया 3 नंबर्स के लिए। अगर 2 रहता तो 2 ही लिखते। एफ 3 मॉडुलो एफ हो गया, डबल कोट मार्क्स के अंदर है, और ये हमारा इसका हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ के टर्म्स में ये जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है उस टर्म्स में है। इट्स पर्पस टू सेंड डेटा आइटम्स टू द स्टैंडर्ड डिवाइस। इट कैन बी यूज टू आउटपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज सिंगल कैरेक्टर्स of and strings। The function moves data from computer memory to standard output device। ये जो फर्स्ट था तुम्हारा स्कैनअप था, मेमोरी में जो टर्म्स हो रहा था, उसके बाद सेकंड जो लास्ट टर्म आउटपुट रिजल्ट आ रहा है वो प्रिंटअप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका पर्पस है, सेंड कर रहा है डेटा तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवाइस में, और ये कंप्यूटर की मेमोरी के बाद ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में जा रहा है।
इसकी सिंटैक्स रूल हो जाएगी तुम्हारा printf कंट्रोल स्ट्रिंग आर्गुमेंट 1 2 अप टू nth, जो भी जितने टर्म्स रहेंगे वो उतने टर्म्स करेंगे, तुम्हारा प्रिंट करेंगे। और कंट्रोल स्ट्रिंग जो रेफर कर रहा है कंटेन्स फॉर्मेटिंग, कितने आर्गुमेंट्स हैं 1 2, और ये दैट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल आउटपुट डेटा आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे भी टर्म्स देखो, प्रिंटफ में एग्जाम्पल में लास्ट का रिजल्ट जो आता है, तो इसमें लास्ट रिजल्ट में एंड नहीं लिखते हैं। अब डिफरेंस देखो, स्कैनफ में एंड लिखे थे, प्रिंटफ में एंड नहीं लिखेंगे। अब ये लास्ट का आउटपुट है तो 3 टर्म्स है, एक्स वाई जेड लिया गया है, तो मॉडुलो डी एक्स वाई जेड, लास्ट में सेमी कॉलन लगाए हैं। अगर फ्लोट में है तो मॉडुलो, अगर एक ही टर्म्स है तो एक ही हमारा प्रिंट करेगा ए, अगर ये थर्ड है मॉडुलो डी तो ये फिर हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, और ये डबल कोट मार्क्स में है। ये 2 टर्म्स हो गए तुम्हारा, फर्स्ट था इनपुट हो गया और ये प्रिंटअप जो था आउटपुट है। अब लिखते हैं थर्ड तुम्हारा है गेट कैर, और ये मेन यानी कि ब्रैकेट डालते हैं, ये हमारा सिंगल कैरेक्टर है और ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये रिटर्न्स ए सिंगल कैरेक्टर एंड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गुमेंट। अभी जो हमने लिखा स्कैनफ में आर्गुमेंट डाला और प्रिंटफ में था हमारा आर्गुमेंट्स, लेकिन जब भी गेट कैरेक्टर लिखेंगे तो इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं डालेंगे। इसमें डायरेक्ट इसकी सिंटेक्स रूल जो हो गई वो कैरेक्टर, बीच में हाइफन, वेरिएबल इक्वल टू गेट कैर, और फिर ये ब्रैकेट और लास्ट में सेमी कॉलन डालेंगे। ये हमारा इनपुट डिवाइस है। उसी तरह ये हमारा नेक्स्ट है पुट कैर, ये गेट कैर हो गया इनपुट डिवाइस और ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। इट पर्पस टू सेंड ए सिंगल कैरेक्टर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, इट ट्रांसमिट्स ए सिंगल कैरेक्टर ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। The character transmitted will be represented by a character type variable. It must be expressed as an argument to the function. ये जो भी टर्म्स एक्सप्रेस करेगा वो आर्गुमेंट के फॉर्म में होगा, और इसका फॉर्मूला जो है पुट कैर लिखेंगे, कैरेक्टर और ये वेरिएबल टर्म्स होंगे, इसके सेंटेंस ये होंगे। यहाँ भी तुम्हारा ये ब्रैकेट के टर्म्स में है तो ये हमारा क्या आर्गुमेंट के टर्म्स में आ गए हैं कैरेक्टर वेरिएबल। फिर फिफ्थ है तुम्हारा, फिफ्थ है गेट और ये फिर ब्रैकेट है, ये हमारा हो जाएगा, ये पुट कैर था आउटपुट डिवाइस हो गया था स्टैंडर्ड आउटपुट, ये अगेन तुम्हारा इनपुट डिवाइस होगा और ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये सिंगल आर्गुमेंट ये कंसिडर करेगा, एक्सेप्ट करेगा सिंगल आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा डेटा हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड कर रहा है वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस यानी कि जो हमने हेडर फाइल डाला है उसमें हमारा वाइट स्पेस होगा, अगर वाइट स्पेस नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। इसलिए जब भी गेट लिखेंगे तो इसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर रहेगा और द स्ट्रिंग विल बी इंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड विल टर्मिनेट विथ ए न्यू लाइन कैरेक्टर। ये टर्मिनेट होगा कीबोर्ड से और न्यू लाइन कैरेक्टर होगा, और इसका हमारा जो फॉर्मूला है सिंटैक्स रूल है वो गेट्स और वेरिएबल नेम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यानी कि लास्ट जो है ये पुट्स है और ये ब्रैकेट है। इट्स पर्पस इज टू सेंड string to the standard output device. It accepts a single argument. जो आर्गुमेंट है वो भी डाटा होगा और रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग में इंक्लूड वाइट स्पेस कैरेक्टर। इसमें जो पुट्स में होगा इसमें वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए और इसके रूल्स होंगे पुट्स, वेरिएबल नेम और लास्ट में सेमी कॉलन। यानी कि टोटल तुम्हारा इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हो गए वो 6 हो गए। 6 हो गए तो कभी कभी इसमें नोट्स आते हैं कि हाउ मेनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो उसके बारे में तुम्हें लिखना होगा। और उसके बाद फिर ये टर्म्स कौन सा इनपुट है आउटपुट है ये सारे टर्म्स होंगे। तो आज की क्लास जो है तुम्हारी यहीं तक एंड होती है। ये तुम्हारा 6th लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा हम 7 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे।